Hello everyone. Now today we are discuss about class 11th biology chapter number 6 anatomy of flowering plants. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है द आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लांट स्टेम इज कॉल्ड. क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल. आंसर है एपिडर्मिस. The epidermis is the outermost single layer of cells that protects the plant body. It often has a waxy cuticle to reduce water loss and may contain stomata for gaseous exchange. Okay, so B option is a correct answer. Next, cork cells are dead at maturity because of deposition of lignin, cutin, suberin and cellulose. The correct answer is suberin. Option C. Because cork cells have suberin in their cells walls, making them impermeable to water and gases. Hence, they die at maturity and provide waterproof protection. So, C option is correct answer. Next question. The main water conducting tissue in gymnosperm is. कौन सा होता है? Tracheids, vessels, phloem fibers and companion cells. The correct option is A. Tracheids जो होता है वो वाटर कंडक्शन टिश्यू होता है जिम्नोस्पर्म का मेन. जिम्नोस्पर्म lack vessels. They conduct water mainly through tracheids. Elongated होते हैं, dead cell with pits for water movements. Okay, तो A is correct answer. Next, the cambium present between xylem and phloem in dicot stem is इंटरफासिकुलर कैम्बियम या इंट्राफासिकुलर कैम्बियम या फिर दोनों होते हैं या फिर नन ऑफ दीज. तो करेक्ट आंसर होता है सी. इसमें इंटरफासिकुलर भी होते हैं, उसके साथ साथ इंट्राफासिकुलर भी होते हैं. डाइकोट स्टेम्स हैव बोथ एंड कंट्रीब्यूट टू सेकेंडरी ग्रोथ. ये दोनों ही जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें अपना योगदान देते हैं. तो सी इज़ करेक्ट. इंट्राफासिकुलर कैम्बियम एज वेल एज इंटरफासिकुलर कैम्बियम. नेक्स्ट, secondary growth in dicot stems takes place due to apical meristem, lateral meristem, intercalary meristem and none of these. The correct answer is lateral meristem. Lateral meristem, इसको हम vascular cambium and cork cambium भी बोलते हैं, are responsible for increasing the thickness of stems and roots called secondary growth. मतलब जो secondary growth की जो thickness को बढ़ाने का काम करता है lateral meristem, रूट में भी और उसके साथ साथ स्टेम में भी. तो V is correct. नेक्स्ट, द कैस्पेरिन स्ट्रिप इज फाउंड. किस में मिलती है? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल. करेक्ट आंसर है एंडोडर्मिस. Casparin strips are bands of suberin and endodermal cells that block the apoplastic pathway, forcing water into the symplast for selective absorption. ठीक है, जो एपोप्लास्टिक पाथवे होता है उसको ब्लॉक कर देती है और जो सिम्प्लास्ट पाथवे होता है उसको उसके थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाती है. नेक्स्ट, जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर फॉर्म. क्या फॉर्म करते हैं? वस्कुलर बंडल, सेटल, पिथ, कैम्बियम. करेक्ट है वस्कुलर बंडल. Vascular bundles are the transport system of plants consisting of xylem and phloem. दोनों साथ में मिलके. ठीक है. नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट इन डाइकोट स्टेम. डाइकोट स्टेम में कौन से टाइप का वस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहता है? कंजॉइंट कोलेटरल ओपन, कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड, रेडियल ओपन या कंसेंट्रिक. द करेक्ट ऑप्शन इज conjoint collateral open. A is correct. In dicot stems,
जाइलम एंड फ्लोएम आर प्लेस्ड साइड बाई साइड, ठीक है। साइड बाई साइड यानी होता है कोलेट्रल, कोलेट्रल होता है साइड बाई साइड। टुगेदर यानी होता है कंजॉइंट, कंजॉइंट होता है टुगेदर। एंड विथ कैम्बियम इन बिटवीन, ठीक है, इन दोनों के बीच में कैम्बियम। इन बिटवीन, इसको हम बोलते हैं डाइकोट स्टेम में इस टाइप का होता है, साथ साथ, साइड बाई साइड एंड कंजॉइंट। नेक्स्ट, companion cells are associated with trachees, seed tube elements, xylem vessels and fibers. The correct answer is seed tube elements. सीप ट्यूब एलिमेंट्स, इसको हम फ्लोएम भी बोलते हैं, आर लिविंग बट लैक अ न्यूक्लियस, जिंदा है लेकिन उनमें न्यूक्लियस नहीं है। कंपेनियन सेल्स जो रहती है वो कंट्रोल करती है इसके फंक्शन को और हेल्प करती है फूड के ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। मतलब कंपेनियन सेल्स जो है वो हेल्प करती है, एसोसिएट रहती है सीप ट्यूब एलिमेंट्स में, क्योंकि इसमें खुद का न्यूक्लियस नहीं रहता, ठीक है। तो इसको फूड प्रोवाइड करने में भी हेल्प करती है, ट्रांसपोर्ट करने में, और उसके सारे फंक्शन को कंट्रोल करके रखती है। नेक्स्ट, इन डाइकोट रूट vascular bundles are radial and exarch, radial and endarch, conjoint and open, conjoint and closed. Correct answer is radial and exarch. In dicot roots, xylem and phloem are arranged in separate radially, ठीक है। Xylem maturation occurs from periphery to center, exarch condition, ठीक है। तो ये is correct. Next, the main function of xylem and parenchyma is, कौन सा मेन फंक्शन होता है जाइलम का और पैरेनकाइमा का? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कंडक्शन ऑफ वाटर, स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड वाटर, मैकेनिकल सपोर्ट। द करेक्ट आंसर इज सी, स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड वाटर। जाइलम पैरेनकाइमा आर द ओनली लिविंग सेल्स इन जाइलम, ठीक है। जाइलम पैरेनकाइमा जो है वो एक अकेली जीवित कोशिका है जाइलम में। दे स्टोर फूड मटेरियल्स, ठीक है, स्टार्च एंड ऑयल्स एंड हेल्प्स इन लेटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, इसलिए स्टोरेज भी करती है स्टार्च का और वाटर का ट्रांसपोर्ट भी कराती है। नेक्स्ट, विच मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ग्रिथ, ग्रिथ की इंक्रीज में कौन सा मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है? एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल या प्राइमरी मेरिस्टेम? करेक्ट आंसर इज सी, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जिसमें हमारा होता है कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, एड टिश्यू टू साइड, इंक्रीजिंग ग्रिथ। एग्जाम्पल इसका फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम और जो फ्लोएम बनता है उसके ग्रोथ के लिए लेटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडरी जाइलम एंड secondary phloem. Next, the thickening of secondary xylem is due to deposition of cellulose, lignin, suberin and pectin. Correct answer है हमारा B, lignin. Lignin deposition strengthens secondary xylem, making it hard and woody, essential for mechanical support and conduction. So C, B is correct. Next, हार्डवुड डिफर्स फ्रॉम सैपवुड इन, कैसे डिफर करती है? कंडक्टिंग एक्टिविटी, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, कलर, प्रेजेंस ऑफ लिविंग सेल्स। करेक्ट आंसर इज ए, कंडक्टिंग एक्टिविटी। हार्डवुड इज ओल्डर, नॉन फंक्शनल, xylem filled with resin and tannins. It provides strength but doesn't conduct water unlike sapwood. So A is correct. Next, the annual ring are formed due to primary growth, secondary growth,
एपिकल मेरिस्टेम एक्टिविटी, इंटरकैरियली मेरिस्टेम। करेक्ट आंसर है हमारा सेकेंडरी ग्रोथ। एनुअल रिंग्स appear because of variation in secondary xylem form during different season, जैसे कि स्प्रिंग एंड ऑटम बून, ठीक है। तो उसमें जो सेकेंडरी जाइलम बनती है अलग अलग सीजन में, तब हमको ये एनुअल रिंग जो है इसमें वेरिएशन दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू? जाइलम, फ्लोएम, collenchyma and cambium. Correct answer is C, collenchyma. It is a simple permanent tissue are made of one type of cell. ठीक है, collenchyma has living shells with cellulose plus pectin thickening giving flexibility. इसमें क्या क्या रहता है? अपना सेलुलोज रहता है, उसके साथ साथ रहता है पैक्टिन। ये जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं टिश्यू को। तो करेक्ट इज collenchyma. Next, in monocot stem, vascular bundles are scattered and closed, arranged in ring and open, scattered and open, radial and exarch. The correct answer is scattered as well as closed. A is correct. Monocot stems जैसे कि है हमारा mice have a scattered vascular bundles with cambium, closed bundles, hence no secondary growth. ठीक है, A is correct. Next, sclerenchyma cells are dead at maturity because of lack of cytoplasm, thick lignified wall, presence of large vacuoles, loss of nucleus. The correct answer is B, thick lignified cells. Sclerenchyma provides mechanical strength. Their thick lignified walls kill the protoplast, making them dead at maturity. Next, the pith is made up of collenchyma, parenchyma, sclerenchyma, xylem. Correct answer is B, parenchyma. Pith जिसको हम बोलते हैं medulla consist of thin walled living parenchyma cells that store nutrients and maintain internal transport. पित्त को हम बोलते हैं मेड्यूला, जो ये जो है वो लिविंग पेरेन्काइमा से बना हुआ रहता है, जो न्यूट्रिएंट का स्टोर कर रहा था, इंटरनल ट्रांसपोर्ट को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट, पेसल्स आर फाउंड इन जिम्नोस्पर्म ओनली, एंजियोस्पर्म ओनली, या फिर दोनों में, या फिर ब्रायोफाइट्स में। करेक्ट आंसर है हमारा सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में। ठीक है, वेसल्स आर द मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स इन एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स लैक वेसल्स, एक्सेप्ट होता है जिम्नोस्पर्म में चिनेटम, जिसमें वेसल्स होती हैं, जबकि ये क्या है, जिम्नोस्पर्म है, ये एक्सेप्शन है। नेक्स्ट, व्हाट इज द चीफ वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन एंजियोस्पर्म? फ्लोएम, जाइलम, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा। करेक्ट आंसर है हमारा बी, जाइलम। Xylem conducts water and minerals. It includes tracheae, vessels, xylem fiber and xylem parenchyma. So B is correct answer. Next, the secondary xylem of old trees become non-functional because it gets filled with resin and tannins. Cambium become inactive. It dies. None of these. Correct answer is A. It gets filled with resin and tannins. ओल्डर जाइलम जो रहती हैं वो गेट्स ब्लॉक्ड बाय डिपोजिशन ऑफ रिजाइन, गम्स एंड टैनिन्स फॉर्मिंग हार्डवुड विच इज नॉन कंडक्टिंग. सो ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, द पेरिसाइकिल इन रूट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लेटरल रूट्स, रूट हेयर्स, एंडोडर्मिस या कॉकैम्बियम. करेक्ट आंसर है हमारा लेटरल रूट्स. ए. Lateral roots arise endogenously, form the pericycle just inside the endodermis, helping in root branching. A is correct. Next,
cork cambium is also called phaloderm, phalozen, phallum, endodermis. cork cambium को हम बोलते हैं phalozen. बी, जो कि कॉर्क कैम्बियम फॉर्म फैलम, जिसको हम बोलते हैं कॉर्क आउटवर्ड, एंड फेलोडर्म इनवर्ड, जो कि फॉर्म करती है पेरिडम. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन. द सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा हैव थिकनिंग ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, सुबेरिन, सेलुलोज एंड पैक्टिन एंड क्यूटिन. करेक्ट आंसर है हमारा सी, सेलुलोज एंड पैक्टिन. Collenchyma cells wall have uneven thickening of cellulose and pectin, providing flexibility and mechanical support of young stem. Thank you.